हेलो गाइस, मैं मिस्टर डवी। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से एज़ोर पे वीएम बना सकते हैं, वो भी की के साथ और लाइनक्स मशीन। विंडो भी मैं बताऊँगा आपको और पासवर्ड के साथ भी। तो देखो यहाँ पे अगर आपने कोई मशीन नहीं बनाई तो क्रिएट पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है क्रिएट वर्चुअल मशीन, या प्लस क्रिएट पे भी क्लिक करके कर सकते हैं जो लैपटॉप में आ रहा था। अगर आपका फ्री सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेड है तो आप अगर कंपनी में यूज़ करते हैं तो पेड कर सकते हैं। तो क्रिएट वन जो न्यू वाला आपको दिख रहा है, ये है हमारा रिसोर्स ग्रुप। ये आपको बनाना कंपलसरी है। ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, आपको जो सही लगता है आपके मशीन के अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन का जो नाम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। रिगार्डिंग आप डेवऑप्स से रिलेटेड बना रहे हैं, जिससे भी रिगार्डिंग वो आप नाम दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको किस रीजन में बनाना है, कौन सा नियर बाई आपके है। तो मेरा है सेंट्रल इंडिया ले लेता हूँ। इसमें एक्चुअली साउथ देता है और सीधा सेंट्रल देता है, तो मैं सेंट्रल सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आपको इमेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, आईएसओ इमेज, जैसे हम सेलेक्ट करते थे पेन ड्राइव के लिए। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, विंडोज़, अबंतु, फेडोरा, सेंटोस, समथिंग लाइक दैट, डेबियन। वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे अलग से भी इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप सी ऑल और ऑप्शंस पे जाते हैं तो ये आपका व्यू टाइप से है कि आपको लिस्ट व्यू में देखना है या किस तरह से देखना है, ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह से इसे देखना चाहते हैं। तो इधर से भी आप सेलेक्ट करके विंडोज़ की स्पेशली पार्टिकुलरली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज़ सर्वर से रिलेटेड या विंडो 10 से रिलेटेड, है ना। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबके लिए इसी तरह से प्रिफेयर करके दे रखा है। रेड हैट के लिए अलग, अबंतु के लिए अलग, और विंडोज़ के लिए, सेंटोस के लिए, सबके लिए अलग अलग। आप यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे तो कुछ इशू नहीं है, जैसे मुझे सेंटोस ढूंढना था तो मैं इजीली यहाँ से ले सकता हूँ। मगर अगर जैसे कि आप कंपैटिबिलिटी का इशू है, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो कुछ वार्निंग दे रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। मुझे अबंतु मशीन लेनी है, तो मैंने अबंतु सेलेक्ट किया और उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो देखो हमारा जो फ्री टायर के साथ जो आता है वो हमें मिल गया, कितने जीबी रैम, कितना क्या था, और एसएसएच पब्लिक की। मैं क्या करूँगा, इसे की के थ्रू करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एसएसएच पब्लिक की सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप चेंज कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे रखना है। और देखो जनरेट न्यू की पेयर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी डाउनलोड के लिए दे देगा, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। RSA-SSH फॉर्मेट, और उसके नीचे एक और ऑप्शन है RSS फॉर्मेट वाला, जो है वो मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। मोस्टली जो RSA-SSH फॉर्मेट लेते हैं वो मैंने ले लिया है। अलाउ पोर्ट के लिए नीचे ऑप्शन दे ही रखा है। तो की का यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से मैं बता रहा हूँ। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आपको डाउनलोड के लिए दे देगा। तो SSH मुझे 22 ही फ़िलहाल चाहिए। अगर आपको और भी ऐड करने हैं, जैसे 80 पोर्ट, 443 पोर्ट, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लेटर भी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं डिस्क वाले ऑप्शन में। तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना था। आगे जब बढ़ेंगे नेटवर्किंग में, तो आप ये डिसेबल पब्लिक आईपी इसलिए करते हैं कि अगर आप मशीन डिलीट करें तो पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, आपको मैनुअली ढूंढना ना पड़े, आपका बिल ना आए इस चक्कर में। तो मॉनिटरिंग भी मुझे नहीं चाहिए, तो फालतू के चार्जेस नहीं चाहिए, तो वो भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। डिसेबल करने के बाद नेक्स्ट टैग पे जाते हैं। टैग इजी होता है, आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिव्यू के लिए आता है कि आपका कितना चार्जेस लग रहा है, इसके लिए पर आवर्स के हिसाब से देता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मंथली के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट करके क्रिएट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से डाउनलोड प्राइवेट की के लिए ऑप्शन देगा, और ये की होगी .pem के नाम से। मैंने वहाँ पे लाइनक्स नाम दिया तो लाइनक्स के नाम से आ रहा है, linux.pem। ये आप अपने सिस्टम में स्टोर कर लें कहीं पर भी। मैंने यहाँ स्टोर करा, और स्टोर करने के बाद मैं इससे चेक करता हूँ नोटिफिकेशन में, तो ये क्रिएट हो चुका है। टाइम लेता है, मैंने वीडियो स्किप की है थोड़ी सी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो मैं वर्चुअल मशीन में फिर से जाता हूँ, आप सर्च करके भी वर्चुअल मशीन देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है,
मगर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। वर्चुअल मशीन, फ्री ट्रायल, आरजी लाइनेक्स, बहुत सारे ऑप्शन सबको आपको यहाँ मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी पब्लिक आईपी और नीचे जाएंगे थोड़ा तो आपको वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलेगा, और इसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है या क्या वीएम है, क्या वर्जन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। और याद रखिए पैम फाइल दोबारा से डाउनलोड नहीं होती, तो वो आपको सेव करके बैकअप लेके अच्छे से रख लेना है और किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि मेरा लाइनेक्स उबंटू 20.04 जो मैंने सेलेक्ट किया वही था, और ये कनेक्ट का आइकन दिख रहा है। आप अगर ऊपर कनेक्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, और उसके नीचे जो कनेक्ट बेस्ड करके जो कुछ आइकन ऑप्शन आ रहा था, तो वो था डायरेक्टली आप वेब ब्राउज़र पे ही एक्सेस कर पाए उसके लिए। मगर एक बात याद रखना, पब्लिक आईपी उसके लिए मस्ट है। बिना पब्लिक आईपी के आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आप AWS में कनेक्ट कर पाते हैं तो, या GCP में। तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, जो मुझे ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मैंने आईपी कॉपी की और यूज़र यहाँ पे आपको इजीली मिल गया। अगर आपने बना दिया है, भूल गए आपको पता करना है कि यूज़र क्या, तो वो या कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से दिखा देता है। जब आप ये कमांड फर्स्ट टाइम चलाते हैं, आपकी जो पैम फाइल है जो आपने डाउनलोड की थी, उसको परमिशन, आपको रीड की परमिशन देनी पड़ती है। सो फर्स्ट टाइम आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। chmod, अगर आप लाइनेक्स के यूज़र हैं तो आपको पता होगा। ऑलमोस्ट 400 linux.pem को मैंने परमिशन दी, मतलब कि रीड की परमिशन दी है, वो भी यूज़र को, नॉट अ ग्रुप, नॉट अ अदर्स। ठीक है, जब मैं दोबारा से ये कमांड चलाता हूँ तो कुछ इस तरह से एक्सेस हो जाता है, और ये रही मेरी प्राइवेट आईपी जो यहाँ पे दिख रही थी। और ये है SSH यूजिंग एजोर CLI। अगर इस पे क्लिक करें या नेटिव SSH, तो हम इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इसमें यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है तो देखते हैं। नीचे मैंने वैलिडेशन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद फिर ये बोलता है अंडरस्टैंड पे चेक करें और कॉन्फ़िगर प्लस कनेक्ट पे क्लिक करें। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लिया था इसने, वो भी मैंने थोड़ा सा स्किप किया। थोड़ी देर बाद ये आपके सामने नीचे खुल के आ जाएगा, जैसा कि GCP में आ जाता है। तो इस तरह से सक्सेड, और ये यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद इस तरह से आपके सामने कुछ कनेक्ट होके आ जाता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको ये आपका जो एजोर अकाउंट का जो यूज़र है वो दिखाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, रूट में जाना पड़ता है, फिर अपने यूज़र पे स्विच करना पड़ता है। एजोर यूज़र है मेरा, तो मैंने उस पर स्विच कर दिया। तो इस तरह से आप ब्राउज़र पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मगर उसके लिए कंडीशन है कि आपका पब्लिक आईपी मस्ट होना चाहिए। अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली जैसे मैंने अभी क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक करना है, और डिलीट कंफर्म के लिए पूछता है, तो डिलीट लिख के आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये डिलीट होगा। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये रहेगा, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे मशीन तो चली गई है, मगर बेनिफिट क्या है कि आपकी पब्लिक आईपी भी चली गई हो। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।